So guys, here I am with part 53 of our Real JEE Advanced Question Series, and I will recommend you guys to follow the series properly right from part 1. And if you note down the things properly, you will get lot of benefits, including organic, inorganic and physical chemistry for JEE Advanced. You will get lot of benefits, and also for JEE Mains, these videos are gonna be helpful if you are a top ranker. ठीक है, तो चलो, काफी डिमांडिंग टॉपिक एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन, बहुत अच्छे अच्छे केस लेके आया हूं। आप अगर पूरा वीडियो देखोगे आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बाकी पूरा समझा देंगे आप। चलो देखो, पहला केस देखो। उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको ऑर्थो इफेक्ट बता देता हूँ। ऑर्थो इफेक्ट आपने पढ़ा ही होता है कि अगर ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। रीजन क्या है? ये अपना कार्बोक्साइलेट बना इधर, और आप ये देखो कि अगर नॉर्मल बेंजोइक एसिड की रिंग है ना, तो ये रिंग का जो पाई क्लाउड है, ये पाई क्लाउड, ये इस नेगेटिव के साथ एक क्रॉस कॉन्जुगेशन सेट कर रहा है। देखो, दिख रहा है? इधर से क्लाउड, इधर से क्लाउड, क्रॉस कॉन्जुगेशन सेट हो रहा है। तो ये रिंग का इधर रेजोनेंस करना बहुत अच्छी चीज है नहीं। तो हम क्या बोलते थे कि अगर मैंने ऑर्थो पे लगा दिया मिथाइल, तो क्या होगा? तब यहां पे ये वाला बॉन्ड आउट ऑफ प्लेन जाएगा। देखो, आउट ऑफ प्लेन जाने का मतलब कुछ लोग गलत समझ लेते हैं, ये सोच लेते हैं कि बॉन्ड रोटेशन ही रुक जाएगी, वो बाहर जाके ऐसा रुक जाएगा। नहीं, रुक नहीं जाएगा, बॉन्ड घूमेगा, बट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो CO माइनस विल ट्राई टू बी अवे फ्रॉम दैट CH3, उससे दूर रहना चाहेगा। रोटेशन तो हो रही है, बट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो दूर ही रहना चाहेगा। आप ऐसा समझो, उस प्लेन में अब उसकी रहने की जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाएगी। आप ऐसा सोचोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये CO माइनस, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये आउट ऑफ प्लेन गया तो रिंग के साथ इसकी कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाएगी, और रिंग के साथ कॉन्जुगेशन ब्रेक होना एक पॉजिटिव साइन है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए, इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के लिए। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। अब चलो इस केस पे आते हैं, ये और मजेदार केस है। अब ध्यान से देखो, यहां पे क्या हो रहा है कि मैं अगर इसको थोड़ा इस सेगमेंट को अलग से बनाऊं, तो ये जो पाई बॉन्ड दिख रहा है ना, ये पाई बॉन्ड, ये देखो, ये इसके साथ क्रॉस कॉन्जुगेशन सेट कर रहा है। देखो, ये इस कार्बोक्साइलेट के साथ क्रॉस कॉन्जुगेशन सेट कर रहा है। अगर ये पाई बॉन्ड रिंग में डिफ्यूज हो जाए, तब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए बेटर होगा। लेकिन क्या हो रहा है, सिंस यहाँ पे ये सिस फॉर्म में है, तो इस मिथाइल से COH का रिपल्सन हो रहा है, और ये वाली बॉन्ड ऐसा घूम जा रही है। हमने ऐसा रटा हुआ रहता है ऑर्थो इफेक्ट, जो बच्चे बस पढ़ के रट लेते हैं, वो बस ऐसा रट लेते हैं कि ऑर्थो इफेक्ट कभी भी ये घूम जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। जी, थोड़ा सा यहाँ कंसेप्ट के साथ चलते हैं हम। इसको देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये घूम जरूर जा रहा है, लेकिन इसके घूमने से क्या हो रहा है, ये जो पाई क्लाउड है अब ये पूरी तरह से CO माइनस के साथ कॉन्जुगेशन करने लगेगा। और वो कॉन्जुगेशन एक अच्छा कॉन्जुगेशन नहीं है भाई, वो क्रॉस कॉन्जुगेशन है। वो CO माइनस के साथ एक क्रॉस कॉन्जुगेशन करने लगेगा, विच इज नॉट अ गुड साइन। बट यहां क्या होगा, ये पाई क्लाउड यहां नहीं मुड़ेगा। ये या मुड़ेगा भी तो यार ये ज्यादा समय के लिए बाहर नहीं रहेगा, क्योंकि कंपैरेटिवली देखो ना, हाइड्रोजन है यहाँ पे मिथाइल के बाजू में। तो आप देख सकते हो कि ये पाई क्लाउड रिंग में भी डिफ्यूज्ड है और CO माइनस के साथ भी डिफ्यूज। यहां जो क्रॉस कॉन्जुगेशन का एक्सटेंट है वो थोड़ा सा कम होगा। बहुत शानदार सवाल है, अब ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं अगर आपको इसकी पीके वैल्यूज का डेटा भी बता दूं तो ये बेटर रहेगा। पीके वैल्यूज पहले वाले की 6 के आसपास आती है, 6 पॉइंट समथिंग, और सेकेंड वाले की लगभग 5 पॉइंट समथिंग आती है। तो सेकेंड वाला इज अ बेटर एसिड, ठीक है। ये मैं साइक्स से ले रहा हूं डेटा, और ये पीके कह रहा है 6.12 और इसका पीके ये कह रहा है 5.70, एंड दिस कुड बी द बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। सेकेंड क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ये भी काफी मजेदार है।
पहले मैं चलो थर्ड बता देता हूँ, इजी है क्योंकि थर्ड, फिर आता हूँ इस पे थोड़ा फुर्सत से डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे क्या है, ये तो एक नाइट्रोजीनियस बेस का कॉन्जुगेट एसिड है, और आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए कि अगर आपका कॉन्जुगेट बेस सॉरी नाइट्रोजीनियस बेस, अगर आपका नाइट्रोजीनियस बेस वीक है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट, कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रांग होगा, इसके पीछे का पूरा कंसेप्ट आपको आता होगा आई गेस, बहुत बेसिक सी बात है। अगर नाइट्रोजीनियस बेस वीक है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड काफी स्ट्रांग एसिड होगा। अच्छा, तो यहां पे आप देखो ये वाला जो हाइड्रोजन है ना H प्लस, यही तो एसिडिक हाइड्रोजन है। अगर ये निकल गया, अगर ये निकल गया तो क्या होगा, ऐसे नहीं ऐसे निकलेगा। अगर ये निकल गया तो ये पाइरॉल एरोमेटिसिटी रीगेन कर लेगा, ये एरोमेटिसिटी रीगेन कर लेगा। देख सकते हो आप, देख लो, एरोमेटिसिटी रीगेन बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, तो मेंस लेवल की बात है। देख, ये इस तरह से एरोमेटिसिटी रीगेन करेगा तो उस H प्लस का निकलना बहुत ज्यादा ही फेवरेबल है थर्मोडायनेमिकली। रेजोनेंस एनर्जी काफी रिलीज हो जाएगी, एरोमेटिसिटी अटेन कर लेगा, तो सीधी सी बात है काफी एसिडिक एच होगा, और उसका जो पीके होता है वो लगभग -3 के आसपास होता है। अब देख लो कितना ज्यादा एसिडिक है, -3 के आसपास होता है। और यहाँ पे देखा जाए इसका कॉन्जुगेट बेस, सॉरी इसका नाइट्रोजीनियस बेस कौन है, इसका नाइट्रोजीनियस बेस है ग्वाइनिडाइन, और ग्वाइनिडाइन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेसिस। जी हाँ, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, क्यों स्ट्रॉन्ग बेस है आपको अच्छे से पता ही होगा, 2017 एडवांस के पेपर में आ चुका है, तो क्या काफी फेमस हो गया अब ये बेस, बच्चों को पता रहता है इसके बारे में। ये लोन पेयर इधर रेजोनेंस करके इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ये लोन पेयर इधर रेजोनेंस करके इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो ये वाला नाइट्रोजन हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला हो जाता है, जिसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, काफी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो अगर बेस बहुत अच्छा है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड कैसा होगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड काफी वीक होगा, और ये स्टेबलाइज्ड भी है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। तो जी हाँ, ये आंसर होगा इसका। नाउ लेट्स डिस्कस दिस केस। देखो ये 3 क्वेश्चन से ही ना आधे से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कैसे देखें। कभी भी 6 मेंबर्ड रिंग आए ना, आप सीधे इसका सबसे स्टेबल कंफर्मेशन पे जाओ, और ऊपर से ये 1-3 पोजीशंस पे लगा हुआ है, तो 1-3 पोजीशन डाई एक्सियल पोजीशंस आपको पता होगा उसमें रहता है, किसमें, अपना स्टेबल कन्फर्मर। कौन सा स्टेबल कन्फर्मर, चेयर कन्फर्मर। तो आप चेयर कन्फर्मर में जाओ और चेयर कन्फर्मेशन से इनकी ड्रॉ करके देखो। देखो पहले वाला तीनों कैसे हैं, तीनों कैसे हैं, सिस सिस सिस। तो जब इसका मैं स्टेबल चेयर कन्फर्मेशन बनाऊंगा तो मैं कुछ ऐसा पा रहा हूँ, स्टेबल चेयर कन्फर्मर में अगर बनाऊं तो आई वुड गेट समथिंग लाइक दिस। तो 1-3 पोजीशन, ये आपको मैं उम्मीद करता हूं आता होगा बनाने। देखो यहाँ पे 1-3, तो ये देखो OH ऐसा, यहां भी OH ऐसा, और यहां भी OH ऐसा, आपको ये देखना होगा। और जैसे ही आप इधर से H प्लस निकालोगे माइनस आएगी, ये माइनस देखो दोनों तरफ से H बॉन्डिंग कर रही है, दिख रहा है, ये माइनस दोनों तरफ से H बॉन्डिंग कर रही होगी, क्योंकि 1-3 एक्सियल पोजीशंस काफी क्लोज होते हैं, 1-3 एक्सियल पोजीशंस काफी क्लोज होते हैं। लेकिन अगर एक चला गया ट्रांसफर, ये देखो ये चला गया ऐसा पीछे, तो आपको बिल्कुल फीलिंग आ रही होगी कि अब यहां वाला, आप इसको और इसको अभी भी मानो कि ऊपर ऊपर है OH एंड OH, लेकिन ये वाला अब एक्सियल से हटके इक्वेटोरियल पर चला गया है लाइक दिस। तो अभी भी H बॉन्डिंग होगी, बुरा नहीं है, बट आप देख सकते हो यहां जो H बॉन्डिंग हो रही थी बेटर थी, दो तरफ से हो रही थी OK माइनस के साथ, एक अच्छा चिलेशन जैसा इफेक्ट भी दिख रहा था, बट यहां उतनी अच्छी H बॉन्डिंग नहीं है, मतलब कंपैरेटिवली बात कर रहा हूं, तो दिस इज बेटर, दिस इज बेटर। जी हाँ, तो प्लीज आप बताएं कमेंट करके कि कैसा लगा आपको ये तीनों सवाल।
and also share the video as much as you can. Okay, thanks for watching.